नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्योतिष गुरु लाइव में। मित्रों, आज सुबह 6:35 पर जो लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आपने प्रश्न हमारे इस मंच पर साझा किए, उन सभी प्रश्नों का अब हम आपको जवाब देते हैं। पहला प्रश्न हमारे साथ साझा किया है हरविंदर सिंह ने अपने बेटे के लिए, दीपेंद्र सिंह के लिए, और ये कह रहे हैं कि इनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। देखिए हरविंदर जी, आपके बेटे का जन्मांक यहां पर मैंने तैयार कर लिया। मीन लग्न की पत्रिका, शनि मंगल और चंद्रमा की युति इनके लग्न में, राशि से 12वें घर में सूर्य केतु गुरु और बुध की युति है। 4 ग्रह इनके 12वें घर में हैं। तो यहां मुझे लगता है इनको अपना कोई काम यानी कि स्वयं का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत कम हैं। उपाय के तौर पर ये क्या करें? उपाय के तौर पर इनको देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप किसी योग्य विद्वान से कराना चाहिए। वर्तमान समय में बुध की अंतर्दशा और मंगल की जो है यहां पर प्रत्यंतर दशा है, तो ऐसे में बुध यहां इनका 7वें भाव और 4थे भाव का स्वामी है। तो भाई ये अपना कोई स्वयं का कार्य करेंगे तो वो इनके लिए बेहतर होगा। अगला प्रश्न गौरव जांगीड़ का, बहुत स्वागत है गौरव आपका। ये कह रहे हैं कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, ये जानना चाहते हैं। गौरव, आपका जन्मांक तैयार कर लेते हैं हम। दिल्ली का आपका बर्थ है। देखिए गौरव, यहां पर कर्क लगन की पत्रिका, सूर्य राहु शुक्र की युति आपकी कुंडली के लग्न में, सप्तम में चंद्रमा और केतु की युति। 7वां भाव साझेदारी का भाव, व्यवसाय और व्यापार का भाव। यहां पर चंद्रमा और केतु की युति बहुत अच्छे परिणाम आपको व्यापार में नहीं देगी। पॉसिबल है कि आपका व्यापार जो है वो चलता हुआ रुक जाए। तो मुझे लगता है कि गुरु में गुरु की अंतर्दशा है। गुरु आपकी कुंडली में भाग्येश हैं। भाग्येश होकर अपने से तीसरे भाव एकादश भाव में शनि के साथ बैठे हैं। तो हमें ऐसा लगता है गौरव कि आपको व्यापार ना करके अपनी कोई नौकरी की ओर जाना चाहिए। नौकरी आपको मिलने की संभावना प्रबल है। व्यापार में कोई पैसा इन्वेस्ट मत करिएगा, वरना नुकसान होगा। 6:15 से 7:15 रत्ती तक का एक सुनहला या पुखराज आप पहन लीजिए। देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करिए, हर तरीके से लाभ होगा। गीता जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका गीता। और गीता का प्रश्न है, विवाह में बहुत ज्यादा इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये कह रहे हैं कि 2 बार इनकी सगाई भी हो चुकी है लेकिन विवाह नहीं हो पाया। एंगेजमेंट यानी कि इनकी टूट गई है। गीता देखिए, कुंडली के 7वें भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि और सप्तमेश पीड़ित अवस्था में होने के कारण आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, वो भी अक्टूबर 2023 के बाद। वर्तमान समय में कन्याओं की कुंडली के जो कारक हैं यानी कि जो विवाह के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, वो राहु से ग्रसित हैं। तो भाई अक्टूबर 2023 के बाद विवाह एक बार आपका तय होगा। अब विवाह में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए आप मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान किसी योग्य विद्वान की सलाह से जरूर करिएगा। आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। चंदन जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं मैं एक लड़की से प्रेम करता हूं और विवाह करना चाहता हूं, ये पॉसिबल है या नहीं? चंदन देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी आप इस तरीके का कोई प्रश्न पूछें तो अपने जन्म की डिटेल के साथ साथ जन्म का समय और स्थान भी बताइएगा, तभी हम आपके प्रश्न का सटीक जवाब दे पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये प्रेम विवाह जो करना चाहते हैं, तो जिससे भी प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनका जन्मांक और अपना दोनों का जो है मैच भी करवाइए किसी योग्य विद्वान से, और पूरी डिटेल आप हमें दीजिए। आधी अधूरी डिटेल आप हमें देंगे तो हम आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। अगला प्रश्न वर्षा का है, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं मेरी नौकरी कब लगेगी और विवाह कब होगा। तुला लगन की पत्रिका, 7वें भाव के अंदर मेष राशि में राहु और मीन आपकी राशि है। राशि से 12वें घर में शनि का ट्रांजिट है। पूर्ण रूप से आप 7.5 के प्रभाव में हैं। इस समय नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी। नौकरी मिलने का जो योग है वो 19 नवंबर 2023 के बाद है, तभी आपका ये कार्य होगा। और एक बात बता दूं कि यहां पर जब नौकरी आपको मिलेगी तो विवाह की समस्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। 7वें भाव में बैठे राहु का उपाय आपको क्या करना है? देवी गायत्री के महामंत्रों का आप जाप करिए।
किसी योग्य विद्वान से गायत्री अनुष्ठान करवा लीजिए, माथे पर शुद्ध केसर का तिलक करिए और अपने सोने वाले कमरे में शयन कक्ष में काले, नीले और गहरे रंग का प्रयोग ना करिएगा। और रहा प्रश्न आपके विवाह का, तो भैया नवंबर के बाद ही आपका कार्य हो पाएगा, निश्चिंत रहिए, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। दीपक जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये कहने नौकरी मेरी कौन सी लगेगी, प्राइवेट या सरकारी? दीपक, ये जन्मांक आपका तैयार हो गया। धनु लगन की आपकी पत्रिका, वृश्चिक आपकी राशि है, राशि से चौथे घर के अंदर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, यानी कि आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। लेकिन आपको बता दूं, सूर्य, गुरु और शुक्र की युति है, बुध की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा, तो भाई फरवरी 2024 तक सरकारी नौकरी मिलने का प्रबल योग है। भगवान सूर्य की आपको उपासना करनी है, क्योंकि कुंडली में सूर्य भाग्येश हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ, यानी कि लग्नेश के साथ। तो भाग्येश का और गुरु का यानी कि लग्नेश का संबंध हर तरीके से आपको सरकारी नौकरी दिलाएगा। माथे पर जो है आप केसर का तिलक करिए, 6:15 से 7:30 रत्ती तक का एक माणिक पहन लीजिए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। भुवनेश्वर गोयल जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा धोखा मिलता है और इनका पैसा डूब गया है, भाग्योदय कब होगा? मुनीश्वर, देखिए आपको बता दूं कि आपके जन्मांक के अनुसार आपको भाग्य को प्रबल करने के लिए मंगलवार और शनिवार प्रदोष काल में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन आप कोई कर्ज ना लीजिएगा और बुधवार के दिन किसी को कर्ज ना दीजिएगा। आने वाला समय आपके लिए थोड़ा अच्छा है, लेकिन समय को अपने फेवर में करने के लिए आपको इन उपायों का कम से कम सहारा तो लेना ही होगा। काजल जुड़िया, बहुत स्वागत है आपका। और ये कह रहे हैं कि मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए। काजल, देखिए आपका जन्मांक अगर हम बना रहे हैं तो यहां पर पत्रिका में गुरु राहु की युति है, तो मुझे लगता है कि अगस्त 2023 तक आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है। और हो सके तो आप अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच गंगा जल डालकर स्नान करना शुरू कर दीजिए और अपने शयन कक्ष में देवी दुर्गा या देवी सरस्वती के एक चित्र को रखिएगा। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से आप बचे रहेंगे, आने वाला समय आपका अच्छा है। तो मित्रों, आज सुबह 6:35 पर जो प्रश्न आपने हमारे इस मंच यानी कि ज्योतिष गुरु की लाइव स्ट्रीमिंग पर साझा किए थे, उन सभी प्रश्नों का जवाब हमने आपको दे दिया है। फिर सुबह 6:35 पर आपसे मुलाकात होगी। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।